हैं तैयार और बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनियां और स्पेशली जो एयर बैग्स बनाने वाली कंपनियां उनके लिए एक बड़ी और पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। जो नियमों में बदलाव हुए हैं वो लागू होने जा रहे हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है पूरी और बड़ी खबर आपके पास। गुड मॉर्निंग सर। 5 मार्च को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जितनी भी गाड़ियां होंगी जो मिड रेंज की गाड़ियां हैं उनमें 2 एयरबैग कंपलसरी होंगे। मतलब एक एयरबैग ड्राइवर की साइड में और दूसरा जो है को पैसेंजर उसकी साइड में होगा। और 1 अप्रैल 2021 से वो गाइडलाइंस, वो जो नोटिफिकेशन था वो लागू था। उसके बाद से जो कंपनियों की नई मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें कहा गया था कि बिना दो एयरबैग के गाड़ियां नहीं आएंगी। और एग्जिस्टिंग जो गाड़ियां थी जो उस समय तक इन्वेंट्री में थी कंपनियों के, उनसे कहा गया था कि आप 31 अगस्त तक के लिए इनको मॉडिफाई कर दीजिए। क्योंकि 31 अगस्त की वो डेडलाइन को सरकार ने बढ़ाकर 31 दिसंबर किया था और अब सरकार ने फैसला लिया है कि 31 दिसंबर के आगे ये डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी कि अब जो गाड़ियां एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं जो कि 1 अप्रैल या उसके पहले तक स्टॉक में बताई गई थी कंपनियों के द्वारा, उन गाड़ियों को कंपलसरी होगा कि कंपनियां उसमें मॉडिफाई करके एयरबैग्स लगा दें। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन गाड़ियों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा या फिर हो सकता है कि कुछ फाइन पेनल्टी उन कंपनियों को देनी पड़े। इसके अलावा एक अहम चीज इसमें यह है कि 1 अगस्त मतलब 1 जनवरी हम देखें तो नए साल में एक साफ हो जाएगा, क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि दोनों गाड़ियां नई जो गाड़ियां आ रही हैं फैक्ट्रियों से, वो गाड़ियां और जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां उस समय तक स्टॉक में थी बिना एयरबैग के वो सड़कों पे नहीं आ सकती हैं। तो उन कंपनीज के लिए अच्छी खबर होगी जो एयरबैग बनाती हैं। अगर हम बात करें देश में कंपनियों की तो बॉश और मद्रास, राणे मद्रास, ये 2 बड़ी कंपनियां हैं। जो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है इस सेगमेंट में वो है राणे मद्रास। तो उसके लिए एक अच्छी खबर है। जी सर। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खबर आपके सामने आती दिख रही है। अब एयरबैग्स कंपलसरी 1 जनवरी से होने जा रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं, नई और पुरानी गाड़ियों दोनों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर आपको इन शेयरों पर जरूर दिखेगा। राणे मद्रास और बॉश 2 वो स्टॉक है जिन पर नजर रखनी चाहिए जो एयरबैग्स बनाने में सबसे आगे तो राणे मद्रास है, मार्केट लीडर है। और बॉश एक और स्टॉक है जो वसीम साहब का फेवरेट है। हाँ, बसीन साहब कई बार रिकमेंड कर चुके हैं। आई एम श्योर शायद बॉश जैसा स्टॉक तो कुणाल जी के पोर्टफोलियो में हो गई होगा, होना चाहिए। हाँ, कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, एक जमाने में बॉश मेरे पोर्टफोलियो में होता था, तब इसका नाम था माइको। और उसके बाद अनिल जी बॉश बन गया, जबरदस्त तेजी बनी, उसके बाद एक टॉप लगा अनिल जी, उसके बाद काफी नीचे आने के बाद मैंने एग्जिट कर दिया और अब मेरे पोर्टफोलियो में नहीं। लेकिन अनिल जी चार्ट बहुत ही शानदार है बॉश का। और बॉश का अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है एक लंबा जो करेक्शन है, अंडर परफॉर्मेंस है, वो अब खत्म होते हुए दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक 18,500 19,000 तक जा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। अगर आज 17,000 के ऊपर क्लोज आता है तो मेरी खरीदारी की राय। बिल्कुल, तो अगर 17,000 के ऊपर बंद हो तो और भी बढ़िया और हो भी सकता है। मेरे ख्याल से काफी बड़े टारगेट्स बॉश के लिए बसीन साहब की तरफ से भी है। बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक राणे मद्रास, ये एक और स्टॉक है कैश मार्केट का जिस पर सुमित जी आपको चार्ट्स देखने हैं, राय देनी है। मजबूत शेयर है और इस स्टॉक की खासियत भी यही है कि ये खबरों के दम पर तेज दौड़ लगाता भी है। बताएं इसके चार्ट्स पे क्या है आपकी राय। हाँ अनिल जी, बिल्कुल ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन भी रहा है और लास्ट 2 दिनों में स्टॉक लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया भी है। स्टॉक का 200 डीएमए लेवल 380 के आसपास है। तो 380 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और 450 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों के अंदर फिर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन होल्ड करें, स्टॉक एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। ओके, तो ये एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखनी है।